आज अगर किसी लड़की का रेप होता है और वो लड़का 18 साल होने से एक दिन भी कम है तो उसको एडल्ट नहीं बोला जाता। किसी माँ पे क्या बीतती होगी जब वो ये सुनती होगी कि उसकी बेटी का जिसने रेप किया है वो 18 साल का नहीं था तो उसको सज़ा नहीं होगी। 15-16 साल के रईस लोगों के बच्चे तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चलाते हैं और किसी को भी कुचल देते हैं, और कुछ टाइम बाद वही बच्चे अपने सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे होते हैं कि वो कहीं घूम रहे हैं, मतलब उनको बेल मिल चुकी है। ये तो हमारा लॉ है। बिक चुके हैं, कानून बिक चुका है, ये बोलो आप। आज 12 साल के बच्चे को वो नॉलेज है जो एक टाइम पे 30 साल के आदमी को भी नहीं होती थी। ठीक बात है। सेक्स एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जब उसको स्कूल में पढ़ाया जाता है तो टीचर भी थोड़ा शाय फील करती है, लेकिन अगर आप बच्चों से पूछोगे तो उनके पास ऑलरेडी बुकिश नॉलेज से ज़्यादा नॉलेज उनको होती है। मैम, जब ज़माना इतना एडवांस हो गया है लेकिन हमारा इंडियन लॉ फिर भी पिछड़ा ही रह गया है। लेकिन मैम, आजकल की जनरेशन 18 साल से पहले ही बड़ी हो जाती है कि नियम कानून में परिवर्तन आना चाहिए। सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होता, एजुकेशन बहुत बड़ा रोल है। आप सवाल कर रहे थे, मैं सोच रही थी इसका जवाब मैं क्या दूं, क्योंकि मेरे पास कुछ मदर्स ऐसी आई हैं जो मुंह से कुछ नहीं बोलती, या उसकी बेटी का सेशन कर रही हूं और माँ ने अपने पूरा दुपट्टा ऐसे मुंह में दबा के उसकी चीखें उसने रोकी अपने दुपट्टे के साथ। सोच सकते हो आप लोग? जिनके बच्चे ये कर रहे हैं उनके घर में भी औरतें हैं, उनकी भी बेटियां हैं, उनकी भी माँ है। कई बार मैं कह चुकी हूं कि आजकल की जनरेशन को बिगाड़ने वाला ये है। ये बात सच है कि आजकल बच्चों को उम्र से पहले मैच्योर कर दिया। आजकल के बच्चों में मैं जहां पे रहती हूँ लोगों को देखती हूँ, बच्चों को, उनमें बचपना है ही नहीं। बचपना नाम की कोई चीज ही नहीं उनके अंदर। जाएंगे बाहर से, हेलो आंटी, हाय आंटी। ये हेलो हाय कहां से आ गया? और हाय शब्द है हमारे में, एक किसी को बोला जाए ना तो गाली है। किसी को शराब है, तेरे को हाय लग जाएगी किसी की, कहते थे ना। अब ये हाय उन्हीं को लग रही है। चिंता मत करो आप। कारण माँ बाप आजकल के हैं, उनमें एक होड़ लगी हुई है आपस में कि मेरा बच्चा, पड़ोसी का बच्चा, रिलेटिव का बच्चा अगर उस स्कूल में पढ़ा तो मैं उससे ज़्यादा फीस वाले में पढ़ाऊँ, इंग्लिश स्कूल में। बड़ी फिर जब लेडीज़ बैठती हैं, मैंने कईयों को सुना किट्टी पार्टी में कहीं बैठ जाएंगी, नो माई सन इज स्टडी दैट स्कूल। बड़ी अकड़ के। अपनी औकात तुम्हारी है क्या, मैं जानना चाहती हूँ पहले। पैसे पकड़ रहे हो आप, यही औकात है आपकी? अगर पैसों की औकात तुम दिखा रहे हो तो तुम कूड़े में हो, कचरे में हो। उसके घर के अंदर, ऊपर वाले के कानून के अंदर, ना तुम्हारी बड़ी गाड़ियां चलती, ना तेरा रुतबा जाता है, ना तेरे पैसे चलते हैं, ना तेरी धौंस चलती है। कर ले जो मर्जी करना है। छोटे बच्चे हैं, आप जो कहते हो, पहले मैं उसका बेस लेके आपको बता दूं कि घरों में जब बच्चा, मां प्रेग्नेंट होती, मैंने एक वीडियो में बोला हुआ है, तो संस्कार तो घर से मिलते हैं। पहले क्या दिया अपने बच्चों को संस्कार? आजकल की माएँ, एवरीबॉडी वर्किंग, बच्चा किया, आया के ऊपर छोड़ दिया, जब चाइल्ड केयर सेंटर उस वहाँ रख दिया, आपको आए, क्या बच्चा सीखेगा? कहाँ गए आपके संस्कार? हम एक पौधा लेके आते हैं नर्सरी से, उसको भी लगाना हो तो गमले में मट्टी डालते हैं ना, उस मट्टी को निकाल देते हैं, नई खाद, नया सबूत डालते हैं, करते हैं ना, और वो जड़ पकड़ने में, पौधा बनने में टाइम लगता है। और यहाँ पे क्या करते हो आप? पहले तो ये, इसका मैं रूट काज बता दूं। आपने अमन, आपको सवाल ऐसा किया है, उसका रूट काज शायद आपको अभी और नहीं पता।
जिस औरत ने कंसीव किया उसके हाथ में ही मोबाइल है। समझ गए? वो क्या देख रही है मत पूछो मेरे से। जितने में मेरी ये लोग वीडियो देख रहे हैं ना, अभी पूछना अपनी वाइफ को और अपनी बहनों को, अपनी भाभीियों को कि जब तुम प्रेग्नेंट तो तुम क्या देखती थी, ये बच्चा ऐसा पैदा क्यों हुआ। जब ये टाइम मोबाइल नहीं था, आप सोचो उस टाइम की जनरेशन कितनी, जो जितने बच्चे हैं कितने अच्छे हैं, उनमें ये चीज नहीं है। अभी जो 14-15 साल से हो रहे हैं बच्चे, तो बेटा पेट में है, तुम पॉर्न देख रही हो हस्बैंड के साथ, ठीक है आपका हस्बैंड है, पर कुछ तो सोचो कि पेट में जो बच्चा मेरा है। मैंने को एक को कही बात, मैं आपको ये बता, नहीं मैं वो डॉक्टर ने बोला 3-4 महीने के बाद बच्चे को सांस लेता है, मूवमेंट होती है, उसके पहले नहीं। अरे वह धन्य हो यार, मैं क्या बोलूं ऐसे बेवकूफ़ों को। अक्ल के अंधे हो आप लोग। इससे बड़ा कोई अक्ल का दुश्मन मैंने आज तक नहीं देखा जितने लोग आप हो। आपने मट्टी में गमले में एक बीज डाला, उसमें जान थी तभी तो पौधा बनाना। वो आपके फिजिकल रिलेशन से, फिजिकल ने के बाद जो स्पर्म थे, क्या वो डेड थे? कमाल हो गई यार आप लोगों वाले। अगर वो डेड से तो बच्चा हो ही नहीं सकता। जान तो तभी से थी, लेकिन आपने उसमें खाद पानी कैसा दिया, ये आता है अम्मा जी सबसे पहले यहां सवाल। और जब बच्चा बड़ा हुआ तो आप वर्किंग हो, 2-3 महीने छुट्टी आपने ली, घर पे हो, उसके बाद आया के हवाले। मैं कुछ लोग अमीर ज़ादों को जानती हूं, नहीं हमने 3-3 मेड रखी हुई है, 3 आया रखी हुई हैं। किसके लिए? बच्चे के लिए। वाह रे वाह, दिल कहता ताड़ी मारो, हंसो आप लोग, और इन्हीं से मुजरा करवाओ फिर, ये बताएं जो ऐसे बोलती हैं। कहां गई आपकी परंपरा, कहां गया आपका प्यार? ये वही बच्चे हैं जो आज आपने कहा कि 14 साल के होके रेप कर रहे हैं। और मैंने एक वीडियो में भी कहा था कि आने वाले टाइम में 14-14 साल के बच्चे ही रेप करेंगे। ये प्रेडिक्शन है, मैं बता दीजिए आपको। आप अंधभक्त मत बनो। और जाइए, मैंने जो वीडियो ये बनाई थी उस पर किसी ने कमेंट पे किया है कि आंटी हम तो बाहर लोगों को बात करते सुनते बच्चों को, क्या ही इज आंटीज लवर। कमाल हो गई यार, क्या हो गया? इसकी जड़ कहां पे है? जैसे इन्होंने कहा केस, मैं भी न्यूज़ देख रही थी, एक टीवी तो मैं देखती नहीं, इसी के अंदर था कि एक बच्चे को इसलिए छोड़ दिया गया क्यों, अभी वो 18 साल का नहीं हुआ था। बात यहाँ आती है, ये मैंने भी न्यूज़ पढ़ी है। कुछ महीने, 1-2 महीने कम थे। तो मैं भारत सरकार से ये और पूरे कानून से मैं एक सवाल कर रही हूँ आज, अगर वो 18 साल को आप मैच्योर मानते हो, तो जिसके साथ से रेप किया उस लड़की ने कंसीव कैसे कर लिया? है जवाब आप लोगों के पास? कहां गया आपका कानून? अगर हम अपने टाइम की बात करें, 17-18 साल 19 साल किसी को पता ही नहीं होता था पीरियड्स होते क्या है, पीरियड्स नहीं आते थे, खान पान रहन सहन ऐसा था। अब 13 इयर्स की लड़की तो मदर बन रही है। आपने न्यूज देखी होगी, मैंने भी पढ़ी वो, आई वॉज शॉक्ड। अगर 13 साल की लड़की मां बन सकती है, तो 17 साल का लड़का मैच्योर क्यों नहीं काउंट करते आप लोग?
क्या वो अडल्ट नहीं है? उठो, जागो, समय रहते अपने आप को संभालो, अपने बच्चों को संभालो। अगर आपको घर में पता चलता है कि मेरे बच्चा ये लड़का ये करके आया, तो डंडा पकड़ लो, ठोक दो, लिहाज मत करो। आपके यहां कर्म कटते बनते नहीं है। किसी की बेटी छोटी है, वो पैसे वाले नहीं है, आपका बच्चे पैसे वाले हैं, तो पकड़े कुछ भी। एक घर की कहानी सुना देती हूं सर जी। उसका काम करती थी वो, तो कोई बीमार पड़ गई या उसको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, तो उन्हें बेटी को बोला जा भी उनके झाड़ू पोछा बर्तन कर देना। ट्रू स्टोरी बता रही हूं मैं आपको। इस बात को 5-6 साल हो गए। मेरे पास आई, कहती बीबी जी को काम है कोई? मैं बोलो। तेरी बेटी तो पढ़ती है, क्या हुआ? रोए जा रही। कहती जी मैंने उनका काम छोड़ दिया। तो कोठी में काम करती थी, क्या हो गया? ये दिल्ली की बात है। बेटी कौन से स्कूल में पढ़ती है? बेटी के शायद फीस के लिए आई होगी या किताबों के लिए आई होगी, यही होता है। कहती मुझे किसी में लगवा दो। मैं क्या हुआ क्या? मैं सुबह से लेकर शाम तक उनके घर में थी, फुल टाइम। कहती मैंने कहीं जाना था, घर में शादी थी, तो बेटी को बोला, वो स्कूल से आती थी, मैंने कहा बेटे जाके उनको ना जो भी उनका काम है वो कर देना, क्योंकि मैं उनके घर में पिछले 5-6 साल से काम कर रही हूँ। और रो रही है, मुझे बात भी बता रही है। ये कोठियों वाले जो है ना, सुन लीजिए जरा आप, आपके घरों में क्या होता है। अब उसने कहा मेरी माँ इतने साल से वहां काम कर रही है, तो क्या सब जानते हैं, वो सबको आंटी अंकल बोलती थी। 11-12 बजे का टाइम है, तो बाथरूम से आवाज आई कि मेरा टॉवल बाहर रहेगा, मुझे टॉवल दे दो। सुन लीजिए जरा आप, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो घर में कोई है नहीं, कोई काम पे चला गया, इधर उधर है, बड़ी कोठी है तो नहीं पता चलता, ठीक है। तो उन्हें आवाज लगाई कि जो आई हुई, तो मेरे को टॉवल दे दो। टॉवल बाहर पड़ा था, ने दरवाजा खोल, टॉवल दिया। टॉवल देते ही उसने उसको अंदर खींच लिया बाथरूम में। सुन लीजिए जरा आप, दरवाजा बंद। मेरे पास कोई शब्द नहीं कि उसको मैं आके एक्सप्लेन करूं। एक नाबालग लड़की, 8th-9th में पढ़ती थी वो। अब क्या करोगे, कहां जाएगी वो? कहती बेटी घर में आई, जो रोई, क्या हुआ? और उसके धमकी दी उसने कि किसी को बताना मत। कहती मैं घर में जा किसको सुनाती, किसको बोलती। मैं 2 दिन बाद वापस आई, घर में कुछ सुनने वाला नहीं था, को बता, वो किसको बताती? लड़की बीमार पड़ी, को बुखार नहीं छूट रहा। जब देखा उसका, तो मैं शब्द नहीं बोल सकती। अब समझ जाइए आप। यह है आपकी अमीरी का सीक्रेट, यह है इंसानियत। बहुत से लोग हैं, ये तो एक ही कहानी बता रही हूं मैं आपको। क्यों यहां कानून नहीं बदला जाता? पकड़ो। और क्या बताऊं, कोई लड़की झूठ नहीं बोलती। हाँ, पैसे के लिए जो काम करती है वो अलग बात है, उनकी नहीं कर रही, ये वाली नहीं। पकड़ो उनको, हैंग करो पब्लिक के सामने, ताकि सबको होश आ जाए। जिस दिन हमारी भारत सरकार, हमारा कानून ये शुरू करेगा, दुनिया में शांति हो जाएगी। और ये टाइम आने वाला। अब जब मैं 2017 से बोल रही थी ना आने वाला टाइम, तो लोग मेरा मजाक करते थे।
अब ये मैं बता दूं आपको, आपकी वो दशा होने वाली है। कोठियों वालों, पैसे वालों और घमंडी लोगों, एक ही मार पड़नी है, अब ढूंढते रह जाओगे। और ऊपर जाके जो कढ़ाई तुम्हारे तेल के गर्म में तुमको डुबोया जाएगा ना, तब वहां चीखे मारना, यहां नहीं। आपको पता है आपके पति ने, आपके भाई ने, आपके बेटे ने क्या किया उसके साथ? क्यों नहीं खुद आप कानून के पास गई कि हाँ भी मेरे हस्बैंड ने या मेरे बेटे ने काम किया ये वाला? आप छिपाती हो। और कल को वही बेटी तेरे घर में हिसाब किताब करने किसी जन्म में आ जाएगी, ये लिख लो आज। फिर कहते ना हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी बेटी मुझे नहीं पूछती। मेरे पास है केसेस, अपने ही बेटी मां को नहीं पूछ रही, मां को, क्योंकि एक लाइफ टाइम में वैसे ऐसे काम करवाती थी। ये एक कहानी है, हर की कहानियां अलग अलग है, हर के कर्म अलग अलग है। फिर कहते मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कहां गया हमारा कानून? अब सब कहानियां सुनते हो, यूट्यूब में देखते हो, न्यूज़पेपर देखते हो, सब में क्या है? 17 साल के लड़के ने रेप किया, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन लड़के की कोई सुनवाई नहीं क्योंकि वो अभी अडल्ट नहीं है। तो लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो गई? उसको सेक्स के बारे में नॉलेज कहां से आई? उठो, अब देर मत करो, अब समय आ गया है, आवाज उठाओ, कानून में बदलाव लाओ। 17 साल का है या 16 साल का है, अगर वो रेप करता है, वो अडल्ट है, और उसे पब्लिकली हैंग कर दिया जाए टिल डेथ। चाहे मेरा बच्चा है, चाहे आपका है, चाहे किसी का भी हो। जब तक ये हमारी भारत सरकार और आप लोग आवाज नहीं उठाओगे, ये गंदगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। मैं आपको ये आगाह करना चाहती हूं। अपनी बच्चियों को कब तक बचा के रखोगे? दुनिया तो घर घर में पैदा हो रहे हैं, बड़े तो बड़े, उन घरों के छोटे बच्चे भी यही कर रहे हैं जिसको बच्चे कहते हो। और 17 साल का बच्चा बच्चा नहीं है, भूल जाओ आप। उनको हर एक चीज पता है क्योंकि उनको पढ़ाई ऐसी दी जाती है। ये है आजकल की शिक्षा। इससे आपको सावधान हो रहना होगा और आवाज उठानी होगी, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, कानून में बदलाव लाना होगा, अपने भारत के भविष्य के लिए, इंसानियत के लिए, और उन कर्मों से छुटकारा पाने के लिए जिसकी वजह से हम दर दर बार बार पृथ्वी में जन्म ले रहे हैं। अपने कर्मों का हिसाब करने के लिए, जिनके हृदय में चोट पहुंची है, जिनकी बेटियों के साथ ये हो चुका है, उनके बहनों के साथ हो चुका है, चाहे वो हस्बैंड है आपके हैं करने वाले, चाहे आपका बेटा है, चाहे आपका भाई है। अगर दुर्गा बनना तो घर में दुर्गा बनो। मैं औरतों को ये कहना चाहती हूं, उठा लो डंडा घर पे ही, छोड़ो मत। अपने हाथ में चक्कू रखो, एक बड़ा वाला चक्कू रखो, बड़ा वाला एक। जब भी ऐसी मुसीबत है सबसे पहले काटो उनको, ताकि दोबारा को हिम्मत ना कर सके। आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट लिखिए, जिस विषय पे आप चाहते हो, जो पब्लिकली चीज़ें उजागर नहीं हुई हैं, वो मेरे लिखिए। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनको मैं वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मेरा एक अपना भी अपनी लिमिट है एक मेरी, या कईयों के नहीं। पर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं भी देख रही हूँ कि आए दिन कुछ ना कुछ। कई तो मैं भी देखा, एक मैं देख रही थी वीडियो, कार में जा रही लड़की जा रही, उसका ऐसे पकड़ के कार में खींच लिया। अरे भाई तुम्हारे घर में तो माँ बहन है ना, चला जाना वहां पे। फिर यही बोलना पड़ेगा मेरे को फिर। अब ये क्या तमाशा बना दिया आप लोगों ने? किस लिए? उनकी पहुंच है कानून तक कि हम जाएंगे तो हमको कोई कुछ नहीं करेगा। हमारी मिनिस्टर तक अप्रोच है।
और मिनिस्टर जितने भी अगर देखते हैं मेरी वीडियो तो वो भी सुन लीजिए। आप लोगों की रेपो ये है पब्लिक में, आप बिके हुए हो, कोई भी आपको खरीद सकता है। पर कुदरत के कानून से कहां तक बचोगे आप? कब तक बचोगे? कितने जल्द बचोगे आप? बिल्कुल नहीं। उसके लिए तैयार रहो। आज इतना ही। आप अपने सवाल भेजते रहिए। हो सका तो मैं कोशिश करूंगी अपनी पूरी, मैं आपके सवालों के जवाब दूं। आज बस इतना ही। फिर अगली बार मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ, आपकी डिमांड के साथ, आप जो जानना चाहते हो। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड शब बखैर।